हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आया हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्यों के कर्म विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो डैश डैश में विकसित हुई है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों वह है अफ्रीका, दूसरा अमेरिका, तीसरा मध्य एशिया और चौथा पश्चिम एशिया। तो दोस्तों, हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डैश डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिससे परिमाण स्वरूप नई नई प्रजातियों का गठन होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एनालॉग्स आर्गन, दूसरा होमोलोगस आर्गन, तीसरा जीवाश्म और चौथा क्रमागत उन्नति। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमागत उन्नति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है? पहला जो ऑप्शन है हमारा लैमार्क, दूसरा ऑप्शन है हमारा बिजमैन और तीसरा ऑप्शन है डार्विन और चौथा ओपरीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो डार्विन की है। किसकी है? डार्विन की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? पहला ऑप्शन है मिलर से, दूसरा डार्विन से, तीसरा उरे से और चौथा मेडल से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा विकास का जो सिद्धांत से जोड़ा जाता है वो डार्विन को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन ही रहा हमारे स्क्रीन पर। और पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है डैश डैश एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, दूसरा ऑप्शन है R.H. व्हिटकर और तीसरा ऑप्शन है मैडलीव और चौथा है लिनाउस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे
जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। पहला ऑप्शन है लैमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है वालेस और चौथा है मेंडल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है। अंडे देने वाला स्तनपायी है। पहला ऑप्शन है हमारा खरगोश, दूसरा ऑप्शन है कंगारू, तीसरा ऑप्शन है बत्तख और चौथा है प्लेटिपस। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। पहला जो ऑप्शन है वह है मर्रे, दूसरा है डार्विन और तीसरा है हाल्डेन और चौथा है मेंडल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाल्डेन ने। किसने, हाल्डेन ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि डैश डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। डैश डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है हमारा नदी तल, दूसरा है जीवाश्म और तीसरा है समुद्री तल और चौथा है चट्टान। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश डैश मिश्रण शामिल था। मिश्रण शामिल था। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वो है H2, दूसरा है CO2, तीसरा NH3 और चौथा CH4 और दूसरा है H2S, CH4, NH3 और तीसरा है O2, NH3, CH4 और जलवाष्प और चौथा है ओजोन, CH4, O2 और जलवाष्प। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2S, CH4 और NH3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। प्रारंभिक वातावरण का मुख्य रूप से बना था। पृथ्वी का वातावरण जो बना था वो किससे बना था। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है NH3, CH4, दूसरा और H2S और तीसरा NH3, H2S और O2 और तीसरा NH3, CH4 और O2 और चौथा है CH4, H2S और O2। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH3, CH4, H2S, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं
और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि डैश डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। गैस, कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है अमोनिया, तीसरा हो जाएगा अमोनिया और चौथा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि डैश डैश समरूप अंग है। कौन सा समरूप अंग है? पहला जो ऑप्शन है वह है लोबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल, दूसरा चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख, तीसरा कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फिलपर, चौथा मानव हाथ और बैल का पैर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोबस्टर के पूंछ और व्हेल के फॉल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बायोजेनेटिक नियम, दूसरा है जीवाश्म, तीसरा समजात अंग और चौथा है समरूप अंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूप अंग, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है फादर ऑफ टैक्सोनोमी, फादर ऑफ टैक्सोनोमी, दूसरा है फादर ऑफ प्लांट, तीसरा है फादर ऑफ एटम और चौथा है फादर ऑफ एनिमल साइंस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनोमी, फादर ऑफ टैक्सोनोमी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? पिछले वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कार्ल लिनियस। कौन सा हो जाएगा? कार्ल लिनियस हमारा। तो कार्ल लिनियस क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो गया, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियस। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियस।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे? आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशीय सुकेंद्रक है? बहुकोशीय सुकेंद्रक है। पहला जो ऑप्शन है हमारा प्रोटिस्टा, दूसरा है प्लांटी, तीसरा है मोनेरा और चौथा है एनीमैलिया। चौथा ऑप्शन है हमारा एनीमैलिया। चौथा ऑप्शन है हमारा एनीमैलिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रक है? बहुकोशिकीय सुकेंद्रक है। पहला जो ऑप्शन है प्रोटिस्टा, दूसरा है प्लांटी, चौथा है मोनेरा और पांचवा है एनीमलिया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लांटी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, निम्नलिखित में लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें किसे? लीनियस पदानुक्रम। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है जगत कुल वंश जाति वर्ग संघ गण। दूसरा है हमारा जगत गण जाति वंश वर्ग कुल संघ। तीसरा है जगत संघ वर्ग गण कुल वंश और जाति। और चौथा है जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले आएगा जगत, फिर आएगा संघ, फिर आएगा वर्ग, फिर गण कुल वंश और जाति। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।